हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किए थे और उस लेक्चर में हम लोग ना सिर्फ बेसिक पार्ट्स को ही कवर कर पाए थे। दैट इज एटम्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, है ना, एंड व्हाट आर द बेसिक ना थ्योरी बिहाइंड, है ना, एटम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दिए थे महर्षि कनाद का था, देन है ना डेमोक्राइस्ट का थ्योरी था, एंड देन हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किए थे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एटम्स एक फंडामेंटल पार्टिकल्स था, बट एटम्स से भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स था। मतलब है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो डाल्टन का कॉन्सेप्ट क्या था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट ना फ्यूचर में जाके ये हुआ कि एटम्स सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, उससे भी फंडामेंटल पार्टिकल कुछ होता है, एंड दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज का क्लास हम लोग का मोस्टली इसी चीज पे है ना बेस्ड होगा कि है ना एटम्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स को, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, है ना, प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, न्यूट्रॉन, इन सब के डिस्कवरी के क्या पीछे का क्या लॉजिक था, इन सब का डिस्कवरी कैसे हुआ। ओके, तो इन सारी है ना चीजों को आज हम कवर करेंगे। देन आफ्टर है ना दिस लेक्चर है ना हम लोग मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स एटॉमिक थ्योरी की, है ना एटॉमिक मॉडल, सॉरी एटॉमिक मॉडल की तरफ मूव करेंगे। दैट इज किसका क्या मॉडल था, किसका क्या कॉन्सेप्ट था, है ना एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने में उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। टॉपिक तेरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी था वो है ना साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। वो क्या थे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या था, सर जे थॉमसन। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे, और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी था वो है ना एक स्पेशल मेथड के थ्रू हुआ था। दे आर कॉल्ड कैथोड रेज। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे। कैसे क्या था उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो कैसे था, कैथोड रे क्यों बोले थे, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के किस किस प्रॉपर्टी को हम है ना एग्जामिन कर पाए थे, वो सब चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले कि है ना किस तरह का अरेंजमेंट, कैथोड रे में किस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग है ना फॉलो करते हैं, अरेंजमेंट कैसा था। ठीक है, अरेंजमेंट किस तरह का अरेंजमेंट था। तो देखना डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक है ना ट्यूब टाइप का था कंटेनर, एक ट्यूब टाइप का था कंटेनर, एक क्या था ट्यूब टाइप का था कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे ना दो थिन प्लेट लगा हुआ था। सपोज ये फर्स्ट थिन प्लेट है, ठीक है, ये फर्स्ट थिन प्लेट है, ये है ना ये सेकेंड थिन प्लेट है, ये क्या है सेकेंड थिन प्लेट है। तो इस थिन प्लेट को ना बैटरी की है ना बैटरी से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, बैटरी से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, कनेक्ट किया गया। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये क्या है नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट दैट इज यहाँ पे चार्ज कौन सा क्रिएट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, एंड दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज क्या होगा क्रिएट होगा। क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोले, एक है ना ट्यूब है ना, इसी को कैथोड है ना ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते कहीं कहीं। ठीक है ना, ट्यूब था, वहां पे क्या दो प्लेट लगा हुआ, वन इज कॉल्ड कैथोड, अनदर इज कॉल्ड एनोड। कैथोड किसको बोले, कैथोड किसको बोलते हैं, जो नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड कैथोड। जो नेगेटिव प्लेट है उसको क्या बोला कैथोड, उसको क्या बोले कैथोड। नेगेटिव प्लेट इज कॉल्ड कैथोड एंड द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड एनोड, एंड द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड एनोड। ओके, अब देखो याद रखने के लिए आप ये ऐसे लर्न कर सकते हो। एडिशन मतलब ए मतलब क्या होता है एडिशन, एडिशन मतलब प्लस, प्लस वाले से कौन ऐड है एनोड, प्लस वाले से कौन है एनोड, जो बच गया उसको क्या बोल दिए कैथोड, जो बच गया उसको क्या किए कैथोड। अब क्या किया, इसमें ना एक वैक्यूम पंप लगा के, ठीक है ना, एक क्या किया वैक्यूम पंप लगा के
यहां से यहां पे जो भी एयर था ना उसको क्या किया, वैक्यूम बाहर निकाला। यहां क्या किया, इसको बाहर बाहर निकाल लिया। मतलब जो ये ट्यूब था ना वो इवैक्यूएटेड हो गया। देखिए आप, देयर बिकम्स इवैक्यूएटेड, मतलब है ना जो उसके अंदर का गैस था ना उसका प्रेशर बहुत ही रिड्यूस किया गया। प्रेशर क्या किया, रिड्यूस किया गया। इट मींस जो एक कंटेनर है या जो ट्यूब है इसके अंदर जो है ना एटमोस्फेयर बोलोगे ना कि जो प्रेशर था ना बहुत ही कम था। इट है ना बोल सकते कि इट नियरली बिकम्स वैक्यूम, इट नियरली बिकम्स एज वैक्यूम्स। मतलब इसके अंदर का प्रेशर क्या था, बहुत ही कम था। प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, मतलब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज वेरी लो। इट मींस जो भी यहाँ पे गैस था ना एक वैक्यूम लगा के है ना, एक वैक्यूम लगा के एयर को क्या किया गया, बाहर निकाल गया। एयर क्या किया, बाहर निकाला गया। इस तरह का अरेंजमेंट इनिशियली था। इसमें बहुत सारे चेंजिंग है, कैसे है ना किस किस प्रॉपर्टी को एग्जामिन करने के लिए किस किस है ना क्या बोलते हो ना किस किस कॉन्सेप्ट को लेके आया था, ठीक है। बट बेसिक डायग्राम अभी देखो। अब हम क्या बोले, यहाँ पे क्या वोल्टेज है, यहाँ पे क्या वोल्टेज है। तो जो वोल्टेज था वो नियरली 10,000 के अप्रोक्स था। मतलब वोल्टेज बहुत ही ज्यादा था। वोल्टेज क्या था, बहुत ही ज्यादा था। अब समझना क्या क्या था, समझो। रदरफोर्ड सॉरी थॉमसन अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। तो लैब में क्या किया, वो है ना दो है ना प्लेट लेके, थिन प्लेट था, थिन प्लेट था, मेटल का थिन प्लेट था। थिन प्लेट लेके आया, उसको क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया। वन प्लेट इज कॉल्ड कैथोड एंड अदर इज कॉल्ड एनोड। तो क्या किया, यहाँ पे वो वोल्टेज कनेक्ट किया। पहले इनिशियली वोल्टेज बहुत कम रखा, कुछ वहां यहाँ पे क्या रहता, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। यहाँ पे वो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे वो कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था। फिर क्या किया, वोल्टेज को क्या किया, वोल्टेज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तब भी वहां पे कुछ इसको ऐसा कुछ है ना कुछ नहीं मिल रहा था कि यहाँ पे कुछ भी वो देख नहीं पा रहा था, कुछ भी देख नहीं पा रहा था, ठीक है। वोल्टेज को इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, तब भी उसके पास ऐसा कुछ भी है ना फिनोमेना नहीं यहाँ पे हो रहा था जिससे कि उसको पता चलता कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो उसके दिमाग में स्टक किया कि हम ये कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, कुछ लॉजिक नहीं था उसके पीछे। तो है ना सडनली उसके माइंड में एक चीज आया कि वो ना जिंक सल्फाइड का एक लेयर होता है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की है ना स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि जिंक सल्फाइड पे जब भी कोई एनर्जी स्ट्राइक करती है ना, जब भी कोई एनर्जी स्ट्राइक करता है वो ट्विंकल होता है, क्या वहां पे क्या होता है ना लाइटनिंग होता है, वहां पे क्या होता है लाइटनिंग होता है। जो भी ऐसा मटेरियल होगा, जो भी ऐसा होगा मटेरियल, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। बट वो किसको यूज किया, जिंक सल्फाइड। किसको यूज किया, जिंक सल्फाइड। तो वो क्या किया ना, वो क्या किया, जिंक सल्फाइड लेके आया। जिंक सल्फाइड को वो पॉजिटिव प्लेट है ना इसके पीछे यहां पे क्या किया, यहां पे वो जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड, लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड, लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड। मतलब जो पॉजिटिव प्लेट है ना उसके बिहाइंड, पॉजिटिव प्लेट के बिहाइंड वो एक लेयर लगा, उस लेयर को क्या बोल दिया, सॉरी वो क्या था, जिंक सल्फाइड का लेयर था। जो ही वो जिंक सल्फाइड का लेयर लगाया, जो ही वो जिंक सल्फाइड का लेयर लगाया, तो वो यहाँ पे क्या देखा कि कुछ कोई चीज है ना वहां पे है ना फ्लोरेसेंस है, मतलब है कि चमकना, ट्विंकलिंग होता है। क्या होता है वहां पे कोई चीज है ना होता है चमक है ना चम 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 कर रहा था कोई चीज। कब, जब वहां पे वो जिंक सल्फाइड के लेयर को लगाया था। क्या लगाया था, जिंक सल्फाइड को लेयर को। इससे उसके माइंड में ये चीज आ गया कि जरूर यहां से कोई रे निकल रहा होगा, यहां से कोई रे निकल रहा होगा। कहां से, जो मेरा नेगेटिव प्लेट था, जो मेरा नेगेटिव प्लेट था वहां से डेफिनेटली कोई एक रे वहां से ओरिजिनेट हो रहा होगा जो कि इस तरफ मूव कर रहा होगा, जो कि इस तरफ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब है ना और भी कुछ है ना, वो क्या था लॉजिक, तो वो क्या क्या था, एक और चीज क्या था, वो ना इसके अंदर मतलब इस प्लेट के अंदर क्या क्या था ना, इस प्लेट के अंदर यहां पे ना जिंक सल्फाइड का एक बोलते ना इसके मतलब इस ट्यूब के अंदर ना जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया, जिंक सल्फाइड का कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड, कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड। मतलब देखो कोटिंग किया ना, जब कोटिंग किया तो क्या देखा ना कि जो रे निकल रहा था उस रे का इंटेंसिटी, मतलब यहां पे ना उस रे का इंटेंसिटी ज्यादा था, और यहां पे आते थे ना उस रे का जो इंटेंसिटी था वो बहुत कम हो रहा था। क्या था, रे का जो इंटेंसिटी था मतलब था कि चमकना, चमक यहां पे ज्यादा था, और जैसे से हम इधर मूव कर रहे थे ना चमक उसका क्या हो गया था, कम हो गया था। तो उसके माइंड में ये चीज आप इतना वो फिक्स कर लिया था कि जो रे है वो कहां से निकल रहा होगा, कैथोड से। कहां से निकल रहा होगा, कैथोड से। समझो हम फिर से क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोले, इनिशियली जब वो वोल्टेज कम था तो यहां पे कुछ भी फिनोमेना को वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, किसी भी फिनोमेना को वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था।
फिर क्या किया, उसके माइंड में एक चीज आया कि एक जिंक सल्फाइड की एक प्रॉपर्टी है, जब भी उसके कोई एनर्जी स्ट्राइक करती है ना तो वो क्या होता है, ट्विंकल करता है, वो क्या है, चमकता है। तो वो क्या किया, इस प्लेट के पीछे, दैट इज पॉजिटिव प्लेट के पीछे एक लेयर लगाया, किसका, जिंक सल्फाइड का। किसका लेयर लगाया, जिंक सल्फाइड का। जब वो जिंक सल्फाइड का लेयर लगाया ना तो क्या देखा कि यहाँ पे कोई चमक जो है ना, फ्लोरेसेंस था, यहाँ पे क्या था, फ्लोरेसेंस था, मतलब क्या, यहाँ पे चमक आ रहा था। तो उसके माइंड में ये चीज आ गया कि जरूर यहां से कोई ना कोई रे निकल रहा होगा, यहां से कोई ना कोई रे निकल रहा होगा। तो उसके माइंड में ये चीज आ गया था कि डेफिनेटली वो रे कहां से निकल रहा होगा, कैथोड से। डेफिनेटली वो रे कहां से निकल रहा होगा, कैथोड से। तो इस चीजों को है ना, या अपनी बातों को और भी है ना कॉन्फिडेंस में लाने के लिए वो क्या किया, इस है ना प्लेट के अंदर क्या किया ना, एक जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिया। कोटिंग जब किया, जब कोटिंग किया ना तो वो क्या देखा, जब कोटिंग क्या देखा कि जो उसका जो ट्विंकलिंग था ना, जो ट्विंकलिंग था या जो चमक था, उसका इंटेंसिटी इस वाले प्लेट के तरफ क्या था, ज्यादा था। जो ट्विंकलिंग था या जो है ना चमक था होगा, उसका यहाँ पे इंटेंसिटी क्या था, ज्यादा था। यहाँ पे वो क्या था, ज्यादा इंटेंस था। और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो इधर आने के साथ साथ क्या था, कम हो रहा था। जो इंटेंसिटी था इधर आने के साथ क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो इस चीजों से वो एक चीज है ना, इन चीजों से उसके माइंड में एक चीज कंफर्म हो गया कि जो रे है वो डेफिनेटली इस वाले प्लेट से ओरिजिनेट हो रहा होगा, वो डेफिनेटली इस वाले प्लेट से ओरिजिनेट हो रहा होगा। तो वो क्या किया, क्या बोला कि जब एक रे है जो कि कैथोड वाले प्लेट से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो उस रे को क्या बोल दिया, कैथोड रे। क्या बोल दिया, कैथोड रे। ये पूछेगा ना कि है ना इसको कैथोड रे है ना देने नाम देने के पीछे क्या रीजन था, सिंपली बिकॉज इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, because it is originate from cathode, therefore it is called cathode ray, it is called cathode ray। तो यहां से क्या बोला, कैथोड रे। तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज थे, तो उसको हम अभी वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये एक डायग्राम ड्रॉ करो, इस डायग्राम को जल्दी से ड्रॉ करो, देन हम लोग इसके है ना बहुत सारे प्रॉपर्टी को देखते हैं। आप लोग पहले इसको क्या करो, इस डायग्राम को क्या करो, ड्रॉ कर लो। इस वाले डायग्राम ड्रॉ, हम हर प्रॉपर्टी को देखेंगे वन बाय वन, हर प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, हम हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, तो हम डायग्राम को ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व ना, हम अब यहां से ये चीज बोल सकते हैं ना कि वो इन सारे है ना ऑब्जर्वेशन से क्या कुछ है ना कंक्लूड कर पाया था, मतलब इन सारे प्रॉपर्टी से वो क्या चीज, सॉरी जो कैथोड यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, उन ना उसके क्या ना उसका क्या बिहेवियर था, उस है ना उन चीजों पे ये अपना कुछ कुछ है ना कुछ चीजों को कंक्लूड कर पाया था, कुछ चीजों को कंक्लूड कर पाया था। तो देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 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 में आप लोग लिखना फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन में लिखना फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन का लिखो फर्स्ट पॉइंट कि लिखो कैथोड रे, कैथोड रे, कैथोड रे originate from cathode, cathode ray originate from cathode, cathode ray originate from cathode and cathode ray originate from cathode and travels towards anode, originate from cathode and travels towards anode, travels towards anode, travels towards anode in a straight line, in straight line, in straiट लाइन। देखो फर्स्ट पॉइंट, उसके पीछे का रीजन क्या था समझना। अभी तो हम एक बात बोले ना कि जब इसके अंदर हम जिंक सल्फाइड का कोटिंग कर दिए ना, तो कोटिंग के तुम क्या देखिए यहां से वो चीज ओरिजिनेट हो रहा था। अब क्या बोला कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन था कि जो है ना वहां से रे ओरिजिनेट हुआ है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, इसके पीछे का आपका क्या, आपके पीछे आपको कोई इसका प्रूफ है,
तो प्रूफ था। देखो प्रूफ क्या था, वो क्या किया ना, यहाँ पे ना कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे क्या रखा, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, ओपेक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या रखा, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट। जब उसको यहाँ रखा ना ओपेक ऑब्जेक्ट को, उसका इमेज बन रहा था, इसके पीछे क्या था, उसका इमेज बन रहा था, क्या था इसके पीछे, इसका इमेज बन रहा था। अब कॉमन सेंस की बात है बच्चे, देखो कॉमन सेंस क्या है कि सपोज हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, यहाँ पे क्या रखे, ऑब्जेक्ट, सपोज यहां से कोई रे निकल रहा है, यहां से कोई रे निकल रहा है। अब देखो यदि यहां से रे निकला, अब यदि रे यहां से क्रॉस कर गया, या ये रे आपको यहां से क्रॉस कर गया, इसका कभी इमेज बन पाएगा, नहीं बनता है, इसका कभी इमेज नहीं बन पाएगा। इट मींस यदि यहां से जो रे निकल रहा है उसका कोई है ना स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, मतलब वो है ना रैंडम डायरेक्शन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब इस चीजों को हम यहां से ये चीज कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि उसका मोशन स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट लाइन नहीं है। बट जब हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किए, इसके रास्ते में क्या किए, कोई ऑब्जेक्ट को हम प्लेस किए, तो क्या देखिए जो रे यहां से निकल रहा था वो इसको स्ट्राइक कर रहा होगा, यहाँ क्या कर रहा होगा, स्ट्राइक कर रहा होगा। जब स्ट्राइक कर रहा होगा इसका इमेज बनेगा, इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। उस चीजों है ना, इन चीजों के बेसिस पे वो ये चीज ऑब्जर्व कर पाया था कि जो कैथोड रे है वो मूव करता है इन स्ट्रेट लाइन, क्या करता है, मूव करता है इन स्ट्रेट लाइन। तो जितने पॉइंट थे जहां पे भी कुछ के लॉजिक्स होंगे उनको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आप जहां पर लिखे थे ना, दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज originate from cathode and travels towards anode and in straight line, in straight line। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन लिखना ना, उसके उसी पॉइंट के नीचे, उसी पॉइंट के नीचे लिखो इसका क्या एक्सप्लेनेशन था, या हम इस चीज को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखना, बिकॉज व्हेन वी प्लेस ओपेक ऑब्जेक्ट, व्हेन वी प्लेस एन ओपेक, when we place an opaque object, OPEQU, opaque object in the path of cathode ray, in the path of cathode ray, in the path of cathode ray, we get its image, we get its image just behind it, we get its image just behind it, we get its image just behind it. It means cathode ray just behind it, it means cathode ray travels in straight line, कैथोड रे ट्रेवर्स इन स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट है होता, देखो सिंपली है, बस सिंपल सा बन रहा है। आप देखते होगे ना, जब आप पे रे पड़ेगा ना, आपके पीछे उसका क्या होता है, इमेज बनता है, क्या होता है, पीछे इमेज बनता है। इन चीजों से हम ये चीज है ना कंक्लूड कर पाएंगे कि जो ना वो ऑब्जेक्ट, सॉरी जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। कोई डाउट नहीं होता, फर्स्ट पॉइंट में क्या डाउट है किसी को। सेकेंड पॉइंट, जो हम पॉइंट बोले थे ना पहले, कि जब यहाँ पे जिंक सल्फाइड का लेयर था ना, जब उससे कैथोड रे स्ट्राइक किया था तो वहां पे फ्लोरेसेंस क्रिएट हो रहा था, दैट इज वहां पे ट्विंकलिंग हो रहा था, ठीक है। क्यों हो रहा था, बिकॉज जो जिंक सल्फाइड है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि जब उससे कोई है ना मूविंग ऑब्जेक्ट या लोग कि कोई है ना ऑब्जेक्ट स्ट्राइक, तो इसके पास क्या कुछ एनर्जी हो, इसके पास क्या कुछ एनर्जी हो, तो क्या करता है उस एनर्जी को वो क्या करता है ट्विंकलिंग में या लाइट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। उस एनर्जी को क्या करता है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, किसकी, ये जिंक सल्फाइड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, तो हम फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर चुके बच्चे, विदाउट नहीं फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट लिखना, कैथोड रे cause greenish yellow fluorescence, greenish yellow fluorescence, FLOURE, देखना फ्लोरेसेंस का स्पेलिंग मैच करना, ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस, SCENE, greenish yellow fluorescence on the screen, greenish yellow fluorescence on the screen placed behind the positive plate, greenish yellow fluorescence on the plate
placed behind on the plate, placed behind the positive plate, placed behind the positive plate. इसका क्या मीनिंग हुआ कि जिंक सल्फाइड पे जब उस है ना कैथोड रे स्ट्राइक किया तो वहां पे ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस क्रिएट हो रहा था। क्या था? क्रिएट हो रहा था। बिकॉज इसके पीछे का रीजन कभी आपको पूछेगा नहीं, बट आप लोग याद रखना, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है इसकी वो दे आर नॉट इन आवर सिलेबस। तो हम सिंपली ये याद रख सकते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं या कुछ ऐसे है ना ऑब्जेक्ट हैं जहां पे जब कोई है ना ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है विथ सम एनर्जी, तो वहां पे हीट एनर्जी क्या, सॉरी लाइट एनर्जी क्या होता है? क्रिएट होता है। क्या होता है? लाइट एनर्जी क्रिएट होता है। तो जिंक सल्फाइड उसमें लाइक करता है। जिंक सल्फाइड की एक प्रॉपर्टी है, जब उस पर कोई ऑब्जेक्ट विथ इट्स एनर्जी स्ट्राइक किया तो उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किसमें? लाइट एनर्जी में। किसमें? लाइट एनर्जी में। बस सिंपल सा एक ना वहीं पे लिख लो, उस जस्ट नीचे लिख लेना, इट इज बिकॉज ऑफ the property of zinc sulfide. It is because of the property of zinc sulfide which convert any energy in light energy. Any energy on a striking, which convert any energy when it strike on it into light energy. देखो ना, जब क्या हुआ, जब कैथोड रे निकला यहां से, निकला तो कुछ स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा ना। जब कैथोड रे यहां से निकला तो उसके पास कुछ स्पीड होगा। जब उसके पास कुछ स्पीड होगा, दैट इज उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी से आया, टकराया, क्या हुआ? टकराया तो क्या हुआ? ट्विंकलिंग हुआ। इट मींस काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी दैट इज सम एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक किया, कहां पे गया? लाइट एनर्जी में। कहां गया? लाइट एनर्जी में। तो हम ये चीज यहां पे एक्सप्लेन किया। ओके, कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट है लिखना, व्हेन आगे लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी प्लेस electric field, when we place electric field, then cathode ray deflected towards, when we place electric field, then cathode ray deflected towards positive plate, deflected towards positive end, towards positive end, it conforms that cathode ray is negatively charged particle. It confirmed that cathode ray is negatively charged particle. देखो इसे लिख लियो, हटा इसको, है ना। आप जो डायग्राम बनाना, इस डायग्राम बनाना। देखो हम क्या किए? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव एंड है, ये क्या है? नेगेटिव एंड है। ये क्या है? पॉजिटिव एंड है, ये क्या है? नेगेटिव एंड है। जब यहाँ से क्या, यहाँ से रे निकल रहा था ना, जब रे निकल रहा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो रे क्या था? स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा था। रे क्या था? स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा था जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। बट अब क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ना, तो ये क्या देखा कि जो रे था ना वो इस साइड क्या था? इस साइड डिफ्लेक्ट कर गया था। इस साइड क्या किया? डिफ्लेक्ट किया। जब यहाँ पे पॉजिटिव एंड है तो पॉजिटिव एंड के तरफ कोई भी चीज अट्रैक्ट तभी होगा जब वहां पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तब क्या होगा? जब वहां पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इट मींस यहां से जो रे निकला उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? वो एक नेगेटिवली चार्ज था। वो क्या था? नेगेटिवली चार्ज था। बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो ये चीज कंफर्म करता है कि जो कैथोड रे है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। वो क्या है?
नेगेटिवली चार्ज है। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? डायग्राम रफली ड्रॉ करो, डायग्राम को रफली ड्रॉ कर लो, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? थर्ड पॉइंट तक डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन। तो बस हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, उन चीजों को समझो बस। आप हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, जितने भी पॉइंट है उनका एक्सप्लेनेशन है, तो उन चीजों को समझो। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखो when beam of cathode ray when beam of cathode ray when beam of cathode ray is made to fall is made to fall upon hard metallic target करना, upon hard metallic target like tungsten, molybdenum, hard metallic target like tungsten, molybdenum, it produce एक्स-रे। देखो क्या बोला कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे के सामने यदि हम कोई है ना हार्ड मेटल लेके आए जस्ट लाइक टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम, जब वो कैथोड रे उससे स्ट्राइक करेगा तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे एक्सरे क्रिएट होता है। वहां पे क्या होता है? एक्सरे क्रिएट होता है। देखो एक्सरे क्रिएट तभी होता है ना कि जब वो उसके इनर वाले इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट कर पा रहा हो, मतलब यदि कोई मेरे पास मेटेलिक टारगेट है, यदि थोड़ा बहुत आपको इससे ये वाला इस चैप्टर में इस चीजों को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया आई थिंक आपको होगा कि एटम है, न्यूक्लियस है, इसके साथ और क्या होता है? सेल्स होते हैं ना। पता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट, इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। यहाँ क्या होता है? वैलेंस सेल। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको क्या बोलते हैं? यहाँ क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इनर सेल इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है। तो हम क्या बोले कि जब कोई हार्ड मेटेलिक टारगेट है, किसी भी हार्ड मेटेलिक टारगेट से जब कैथोड रे क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, तो वहां पे एक्सरे क्रिएट होता है। वहां पे क्या होता है? एक्सरे क्या होता है? क्रिएट होता है। और जो एक्सरे क्रिएट होता है दे आर बिकॉज ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, इसके कारण से एक्सरे क्रिएट होता है। बट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण कैथोड रे क्रिएट हुआ था। इसके कारण क्या होता? कैथोड रे क्रिएट हुआ था। और जो न्यूक्लियस है इसके कारण बीटा रे क्रिएट होता है। तो हमको इन चीजों के बारे में उतना डीप नहीं समझना है, ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपको। बस ये सब है ना रेडियोएक्टिव चैप्टर में पढ़ना पड़ता है डिटेल से, जहां फिजन और फ्यूजन पढ़ना पड़ता है। तो सिंपली बस आप इतना है ना दिमाग रखना कि जो एक्सरे था, एक्सरे क्रिएट हुआ था, एक्सरे प्रोड्यूस हुआ था बिकॉज ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन। इट मींस इनर इलेक्ट्रॉन वहां पे रिमूव हुआ होगा, उसके कारण एक्सरे बनता है। यदि आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैथोड रे। एंड यदि न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां से बीटा रे निकलता है। वहां से क्या होता है? बीटा रे। अब आपको एक्सरे, बीटा रे, इन चीजों के बारे में उतना डीप नहीं समझना है। तो बस इतना याद रखना कि जब वहां से कोई रे निकला, वो रे क्या किया? मेटल टारगेट को हिट किया। जब मेटल टारगेट को हिट किया तो वहां से एक्सरे बाहर निकला। एक्सरे बाहर इसलिए निकला होगा क्योंकि वो जो रे आया था वो इतना पावरफुल था कि वो उस मेटेलिक टारगेट के इनर इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट कर पा रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा? उस मेटेलिक टारगेट के इनर इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट कर पा रहा होगा। इस कारण से वहां से क्या होता है? एक्सरे बाहर निकलता है। कोई डाउट यहां तक? इन चीजों को बस एक आप हिंट के फॉर्म लिख लो। दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, दिस वन इज नॉट इन आवर सिलेबस। बस पॉइंट्स है ना समझने के लिए आप लोग इसको रख सकते हो। ओके, बस आप जब भी आपको है ना जब से आएगा बस इतना ही लिखना कि हार्ड मेटल टारगेट को हिट किया था तो वहां से एक्सरे बाहर निकला था। क्या था? एक्सरे वहां से बाहर निकलता है। ठीक है,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लिख लो पॉइंट करके, कैथोड रे पेनेट्रेट, जो पॉइंट है ये पॉइंट है, इसी का एक थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट दे दिया। कैथोड रे पेनेट्रेट थ्रू मैटर, कैथोड रे पेनेट्रेट थ्रू मैटर, मतलब यदि हम कोई वहां पे मैटर रख के आएंगे, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो पेनिट्रेट कर देता है, उसको क्या करता है, पेनिट्रेट, मतलब उसको क्या करेगा, उसके अंदर होल क्रिएट कर देता है, मतलब उसको है ना बोलते ना उसको है ना। अच्छा तो सपोज हम क्या बोले, हम कोई है ना पेज है, सपोज ये पेन है ना, है ना, सपोज ये है ना हाथ है, इससे सपोज यहाँ से कैथोड रे आया, तो उसको पेनिट्रेट कर पाएगा, क्या करेगा, पेनिट्रेट कर सकता है, ये कैथोड रे की प्रॉपर्टी है, ये क्या है, कैथोड रे की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैथोड रे का, कैथोड रे का लिखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिखना कैथोड रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कैथोड रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनाइजेशन ऑफ, कैथोड रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनाइजेशन ऑफ गैस, ionization of gas through its pass, देखो हम क्या बोले कि वैक्यूम, हम क्या बोले, ट्यूब के इनसाइड हम लोग वैक्यूम क्रिएट किए थे, बट ट्यूब के इनसाइड हम लोग वैक्यूम क्रिएट किए थे, बट वहां क्या बोले, यदि कुछ भी है ना हल्का सा भी गैस वहां पे अभी प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो उस गैस का आयनाइजेशन हो जाता है, उस गैस का क्या होता है, आयनाइजेशन, तो आयनाइजेशन हुआ। अब देखो हम क्या बोले, आयनाइजेशन तो क्या है, वहां पे चार्ज क्रिएट हुआ होगा, वहां पे क्या होगा, आयंस फॉर्म हुआ होगा, फॉर एग्जांपल सपोज हम है ना गैस लिया हाइड्रोजन, पता ना हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या, प्रोटॉन है। अब बताओ जल्दी से, यदि स्ट्राइक किया कैथोड रे, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो जस्ट बताए थे, यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, दे आर बिकॉज ऑफ कैथोड रे, मतलब यदि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां से कैथोड रे, वहां पे क्या, कैथोड रे का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम क्या बोले कि जो रे यहां से जो रे निकला, यदि इस ट्यूब के अंदर कोई गैस है, इस ट्यूब के अंदर क्या है, कोई गैस है, तो वो उस गैस को क्या करता है, आयनाइज करता है। गैस आयनाइज मतलब क्या है, वहां से वो क्या करता है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यदि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो गैस आयंस फॉर्म हुआ, वहां पे क्या हुआ, आयंस फॉर्म हुआ। अब बताओ जल्दी से, कोई भी गैस हो, यहां पे कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, वो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, वो क्या किया, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका इन्वॉल्वमेंट है, इट मींस हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि जो कैथोड रे है वो उस गैस को आयनाइज किया, क्या कहता है, उस गैस को आयनाइज किया, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। जो आयनाइजेशन है वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, जो आयनाइजेशन है वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आगे जाके हमको आएगा प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो आयनाइजेशन होता है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, but in cathode ray we can say that ionization is independent from the nature of gas, ionization is independent from nature of gas। तो आप क्या लिखे थे, they cathode ray cause ionization of gas through which it is pass, आगे लिखो, इसी में आगे लिखना, and ionization of gas is independent from the nature of gas, ionization is independent from nature of gas। इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बराबर ही होती है, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि है ना ऑक्सीजन के पास अलग इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन के पास अलग इलेक्ट्रॉन होगा और नाइट्रोजन के पास अलग इलेक्ट्रॉन होगा, हर के पास सेम इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है चाहे किसी भी एटम के पास हो उसकी प्रॉपर्टी बराबर ही होती है, मतलब वो किसी एटम स्पेसिफिक एटम पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को। अब देखो, अब जो है ना पॉइंट हम बोल रहे हैं, देखो थॉमसन इतना कुछ किया, बट वो ना तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बता पाया था, ना तो इलेक्ट्रॉन के मास को बता पाया था,
थॉमसन ना तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बता पाया था, ना तो वो इलेक्ट्रॉन के मास को बता पाया था, तो बट वो बहुत है ना, एक बहुत बड़ा इक्वेशन देके गया था, वो चार्ज और मास रेशियो देके गया था। वो क्या किया, कैथोड रे जो यहां से ओरिजिनेट हो रहा था उसका चार्ज ओवर मास रेशियो वो देके गया था, बट वो एक्चुअल चार्ज, ना तो वो एक्चुअल चार्ज के बारे में कुछ बताया था, ना तो वो एक्चुअल मास के बारे में कुछ बता पाया था। वो क्या होता है, चार्ज ओवर मास रेशियो बता के गया था। वो क्या था, चार्ज ओवर मास रेशियो के बारे में बताया था। वही हम देखते कैसे क्या किया था, समझना। पहले लिख लो, लिखना, द रेशियो ऑफ चार्ज, the ratio of charge, the ratio of the charge to the mass, the ratio of the charge to the mass of the cathode rays is remains same। देखो कैसे वो चार्ज ओवर मास रेशियो को है ना फाइंड किया था, समझना थोड़ा सा बस है ना। आई थिंक है ना आप लोग जो इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा, बट समझो लॉजिक कि आप है ना उस चीजों को है ना समझ पा रहे हो कि नहीं। इक्वेशन मत जाना कि इक्वेशन कहां से आया नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो सिंपल क्या बोले, यही था ना, इस तरह का डायग्राम था। हम क्या, यहाँ एक प्लेट था, इसको हम वोल्टेज से क्या किए, कनेक्ट किए, इसको हम क्या किए, वोल्टेज से कनेक्ट किए। ठीक है, ये क्या बोले, पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। हम क्या बोले, यहां से कैथोड रे निकलता है, यहां से कैथोड रे निकलता है। हम सपोज क्या बोले, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, हम क्या लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज प्लस माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस है। अब देखो हम क्या किए, यहाँ पे ना एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाए, क्या लगाए, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए। मैग्नेट क्या था, मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, क्या होता है, साउथ पोल होता है, साउथ आइडिया होता है आपको, साउथ आइडिया होगा मैग्नेट का, नॉर्थ है साउथ है। ठीक है, अब देखना यदि यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझना, मतलब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाए, और यहां पे क्या लगाए, मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग लगाए। अब देखना यहां से कैथोड रे निकला, दैट इज इस कैथोड रे पे सपोज हम चार्ज क्यू मान लिए, बोले कैथोड रे पे कोई ना कोई चार्ज है, उस चार्ज को हम क्या मान लिए, क्यू मान लिए। अब देखना यदि वो कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या किया, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से चल रहा है तो वहां पे कोई ना कोई फोर्स लगता है। यदि आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में डिटेल से, कोई मूविंग चार्ज है, यदि कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यदि कोई चार्ज क्या है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, तो वो जो फोर्स का अमाउंट है, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो Q इंटू ई। देखो Q क्या है, चार्ज, और ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस हम आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चार्ज ओवर मास रेशियो कैसे निकाल पाया था, कैसे वो चार्ज ओवर मास रेशियो निकाला था। तो हम क्या बोले, वो क्या किया, उस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तो पहले क्या निकाला, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर क्या निकाला, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है BVQ। क्या होता है, BVQ। B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, एंड Q क्या है, चार्ज। अब समझो चीजों को, हम क्या बोले, यहां से वो रे निकला, यहां तक आया, हम इलेक्ट्रिक लगाए, मैग्नेटिक लगाए, क्या लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रहे हैं। अब देखना यदि दोनों ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो जो ये है वो बिना डिफ्लेक्शन बाहर निकलेगा। हम सपोज क्या बोले, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा हुए, अभी क्या लगा हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि बच्चे यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा हुआ है, इट मींस ये इधर मूव कर जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव, सिर्फ होगा मैग्नेट
टुवर्ड्स नॉर्थ पोल मूव करेगा। बट हम दोनों लगाए और हम ये बोल रहे हैं कि जब दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाए तो जो कैथोड रे है वो यहां से विदाउट डिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, विदाउट डिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इट मींस इफ Fm is equal to Fe, that is force because of magnetic field is equal to force because of electric field. Force because of magnetic field क्या था, BVQ and force Q into E, यही था ना। देखो तो कुछ कट रहा है यहाँ पे, ई कट गया आपका, क्या होगा, ई आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहां से आप ई को कैंसिल कर पा रहे हो, देखो तो ई वाला पार्ट ना, हम क्या बोले, चार्ज तो बराबर है, चार्ज क्या है, बराबर है, क्यू क्यू कट गया, तो यहां से v दैट इज e ओवर b, v क्या निकल गया, v क्या था, वेलोसिटी, v क्या था, वेलोसिटी, हम इसको फाइंड करें। e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जब थॉमसन इन चीजों, जब इस चीज को वो है ना एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसको इतना तो पता होगा ना कि हम कितना इलेक्ट्रिक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और हम कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, वो तो अपने अकॉर्डिंग लगा होगा ना। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम यदि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम बोलेंगे वहां पे हम कितना है ना वोल्टेज लगाए हैं, हम वहां पे कितना करंट पास करा रहे हैं, वो तो हम पे डिपेंड करता है ना। वैसे ही हम जब रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा तो उसको तो ये पता ही होगा ना कि वहां पे वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है। तो वहां से क्या किया, v दैट इज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू e बाय v, तो वो क्या किया, कैथोड रे किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो निकाल दिया, v इज इक्वल टू e दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड। अब समझो एक और हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, समझना। देखो होता क्या ना, सपोज हम क्या बोले कि है ना ट्यूब था, हम इसके बाहर क्या किए, हम वोल्टेज क्या किए, कनेक्ट किए, हम क्या किए, वोल्टेज लगाए। तो यहाँ पे क्यू था, दैट इज जो कैथोड था, वहां से कोई रे निकला था, उस पर चार्ज कितना था, क्यू। तो एक फॉर्मूला होता है, यदि कोई चार्ज किसी पोटेंशियल से मूव करता है, यदि कोई चार्ज किसी पोटेंशियल में मूव करता है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है होता है Q इंटू वी। आई थिंक अगर आप लोग पढ़ोगे 8th क्लास में तो 10th क्लास में पढ़ोगे, हम क्या बोले, इक्वेशन पे मत जाओ, जो रिजल्ट आएगा उसको समझना कि ई बाय एम रेशियो कैसे निकाला था, और हम बोलेंगे ई बाय एम रेशियो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है हर चीज से, तो वो चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम क्या बोले, पोटेंशियल एनर्जी कितना था, Q इंटू वी। अब हम क्या बोले, यहां से जो चार्ज निकला उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, चार्ज निकला उसके पास क्या था, ये था ना, ये नेगेटिव प्लेट था, ये क्या था, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहां से रे निकला, दे हैविंग सब पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू Q इंटू वी। जब वो पोटेंशियल कहां गया, काइनेटिक में, वो कहां जाता है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बट और ये जो v है, ये जो v है वो क्या होता है, वोल्टेज, ये जो v क्या है, वोल्टेज, कि तुम कितना वोल्टेज वहां पे लगा रहे हो, तुम कितना वोल्टेज वहां पे लगा रहे हो, वो क्या होता है, वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, वोल्टेज, वो क्या होता है, वोल्टेज। अब देखो हम क्या बोले, चार्ज के पास जो काइनेटिक एनर्जी था, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कहां पे गया, काइनेटिक एनर्जी में, वो कहां गया, काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज Q इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, Q इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो तो ये भी क्या है, वोल्टेज, ये भी क्या है, वोल्टेज, और ये भी क्या था, वेलोसिटी। इसका वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ना, दैट इज Q इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज E स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। हमको निकालना चार्ज बाय मास, Q क्या है, चार्ज, Q क्या है, चार्ज, तो Q क्या है, चार्ज, और M क्या है, मास, दैट इज Q ओवर M इज इक्वल टू, समझना, इज इक्वल टू V इधर आ जाएगा ना, V इधर आ जाएगा, क्या होगा देखो तो, E स्क्वायर ओवर 2V स्क्वायर V, देखो तो 2B स्क्वायर V। यहां पे ये V क्या है, समझना, यहां पे ये V क्या है, वोल्टेज, यहां पे ये V क्या है, वोल्टेज। समझना, इक्वेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस, कहीं भी नहीं पढ़ना होता है, बस समझने की कोशिश करना। जो Q बाय M है, देखो बच्चे, जो Q बाय M है वो E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपने अकॉर्डिंग लगाया होगा। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने अकॉर्डिंग लगाया होगा। V वोल्टेज, वो अपने अकॉर्डिंग लगाया होगा। इट मींस जो Q बाय M है, चार्ज ओवर मास, चार्ज ओवर मास, वो हमेशा फिक्स होगा, वो किसी नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट है, मतलब कौन सा गैस यहां पे है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और कितना हम वोल्टेज अप्लाई करें वो उस पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन बोलोगे ना, ये फिक्स क्वांटिटी होगा, ये क्या होगा, फिक्स क्वांटिटी होगा, जब तक हम E, B और V को फिक्स रख रहे हैं तब तक की बात कर रहे हैं।
तब तक की बात कर रहे हैं। और ये जो फिक्स क्वांटिटी है वो इक्वल होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। जो Q by M है फॉर कैथोड रे दे आर फिक्स एंड दे आर इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम पर केजी। देखो बस एक है ना विजुलाइज करने की कोशिश करो, है ना, विजुलाइज करने की कोशिश करो कि जो Q by M रेशियो था कैथोड रे का वो एक फिक्स डाटा है और वो डाटा कभी चेंज करता नहीं, दैट इज वो गैस टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों डिपेंड करता है? बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन। बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन हम जल्दी से फिर से जा रहे हैं। कैथोड रे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब कैथोड रे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है तो हम क्या बोले? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इतना, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इतना। हम दोनों फोर्स को बराबर किए बिकॉज हम क्या मान चल रहे हैं? कैथोड रे विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर रहा है, विदाउट डिफ्लेक्शन पास कर रहा है। Fm इक्वल टू एफ ई, हम उसे क्या निकाले? v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे, दैट इज इक्वल टू E by v, दैट इज इक्वल टू E by v। फ्रॉम दैट आफ्टर डूइंग दिस हम क्या बोले कि सपोज कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि किसी पोटेंशियल से मूव करता है, पोटेंशियल का मतलब होता है वोल्टेज, आप कितना वोल्टेज वहां पे लगा रहे हो, तो होता है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इक्वल टू Q by v, सॉरी Q ओवर Q इंटू v। अब जो यहां से रे निकला उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, वो कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। कहां हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। तो हम क्या लिखे? Q इंटू v इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। डाटा पुट किए, हमको Q by M एक फिक्स डाटा आया और कितना? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी इंटू कूलम पर केजी। अब जल्दी इसको लिखो, पहले एक बार इसको लिखो। अब देखो जो E by M था वो कितना आया था? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। अब एक साइंटिस्ट था R.K. मिल्टन, R.K. मिल्टन, दे आर नॉट इन आवर सिलेबस। R.K. मिल्टन एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको बोलते हैं R.K. मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से ना वो चार्ज निकाल लिया था। चार्ज आया था 1.62 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो R.K. मिल्टन एक साइंटिस्ट था जो चार्ज निकाला, जो क्या कहता? चार्ज निकाल लिया था। कितना? उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, उस इलेक्ट्रॉन पे यदि चार्ज निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल लिया, देन हम उसको यदि E by M वैल्यू में पुट करेंगे, E by M वैल्यू में पुट करेंगे तो आप निकल सकते हो। देखो तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻−19 ओवर कितना? 1.76 इंटू 10⁻11 केजी, केजी है ना, कूलम है, कूलम है, कट जाएगा, केजी बचेगा, ठीक है ना, ऊपर गया -11। तो आपको आएगा सॉल्व करके 9.1 इंटू 10⁻−31 केजी, -31 केजी। ये आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये सॉरी मास है, ये आपको इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज है, ये क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का क्या मास होता है। देखो जो थॉमसन था वो E by M रेशियो दिया था, थॉमसन क्या कहता? E by M रेशियो दिया था। और फिर R.K. मिल्टन एक साइंटिस्ट था जो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को फाइंड किया था, चार्ज इतना था, देन हम उसको क्या किया? E by M वैल्यू में क्या किए? पुट किए, वहां से क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। जल्दी से लिखो। ठीक है, अब आप लिखो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट है ना, conclusion of Thomson, conclusion of Thomson, conclusion of Thomson, conclusion of Thomson, conclusion of Thomson। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखना, मतलब वो कैथोड से क्या चीज कंक्लूड कर पाता, हम ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो कोई चीज क्या किया? कंक्लूड किया, उसका क्या कोई रिजल्ट था, उस चीजों को वो कंक्लूड कर पाया था। फर्स्ट पॉइंट, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज। कंक्लूजन का फर्स्ट पॉइंट, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रे इज नेगेटिवली चार्ज। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एटम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एटम का एक इंटीग्रल पार्ट है। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एटम, it is integral part of all atom. Next, electron have
इलेक्ट्रॉन हैव बोथ मास एंड चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैव बोथ मास एंड चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैव बोथ मास एंड चार्ज but mass and charge but it is independent, both mass and charge, but it is independent from both mass and charge, but it is independent from nature of the gas inside the tube, but it is independent from nature of the gas, it is independent from nature of the gas inside the tube, nature of the gas inside the tube। ये उसका कंक्लूजन था। ठीक है, आगे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट लिखो जल्दी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट लिखना, आप चार्ज निकाल चुके हैं, चार्ज लिख लो, मास लिखो, जल्दी से बताओ। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखो अब यहां पे आपको नेगेटिव साइन लिखा रहेगा, आप बस इतना समझना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो जो चार्ज है उसको नेगेटिव लेके चलना। अदरवाइज मैग्नीट्यूड कितना, ये जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, साइन नेगेटिव है। मास 9.1 इंटू कितना 10⁻31 कितना केजी, मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। और जो E/m रेशियो कितना था पता है। आगे लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1837 times of mass of hydrogen atom, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस चीजों को तुम लोग खुद से एक बार करना कोशिश, कैसे हुआ ये डाटा कैसे निकलता है, इन चीजों को सोचना थोड़ा सा, पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, व्हाई इट इज 1/183 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो हाइड्रोजन का मास बहुत कम है, हाइड्रोजन का मास क्या है, बहुत कम है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास इसका इतना टाइम्स है, 1/183 टाइम्स और भी छोटा होगा। तो आप ये बोल सकते हो ना कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है, नियरली जीरो है, नियरली क्या है, जीरो नियरली क्या होगा, जीरो लेके चलेंगे, बोल सकते हो ना। तो हाइड्रोजन का मास बहुत कम है, उससे इतना टाइम्स क्या है, कम है, तो हम जो इलेक्ट्रॉन है उसके मास को नियरली जीरो लेके चल सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, अब देखो छोड़ो, इस चीजों को थोड़ा सा सोचना, खुद ये होमवर्क है तुम्हारा कि इन चीजों को है ना आप इसको प्रूव कैसे करोगे, इसको प्रूव करके कैसे करेंगे, इन चीजों को सोचना। ठीक है, एक जल्दी लिखो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना, इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, electron is extremely small, electron is extremely small and its radius is less than 10⁻⁻15 meter, and its radius is less than 10⁻⁻15 meter, and its radius is less than 10⁻⁻15 meter, and its radius is less than 10⁻⁻15 meter। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट लिख लो, लास्ट पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय सिंबल, इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय द सिंबल E लिख लो, यहाँ पे -1 यहाँ पे 0। तो ये जो है ये आपको चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये है वो मास को रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पे जो चार्ज -1 लिखा हुआ ना वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, माइनस, बस इतना याद रखना, माइनस एक जो -1 लिखा हुआ वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वहां -1 आपको चार्ज पता है, चार्ज कितना है 1.6 इंटू कितना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये सारा जो एक्सप्लेनेशन था वो आपको इलेक्ट्रॉन का था, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, कैथोड रे में जो पॉइंट है उनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आपका फर्स्ट होमवर्क है इन चीजों को पहले एलोरेट करना, दूसरा जितना भी कुछ पढ़े हो उसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो सेकेंड होमवर्क है हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो दो होमवर्क है आपका, इन चीजों को एक्सप्लेन करना और इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करना, उसको डिफाइन करना। ठीक है,
ये है ना, इट ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, इलेक्ट्रॉन क्या है, उनके बेसिक नेचर्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा एनोड रे, दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, एंड आफ्टर देन we'll move to the next topic, that is theory behind atoms या atomic models. Okay, thank you.